जय गणेश। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम देव गुरु बृहस्पति के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति यानी आकाश तत्व। आकाश तत्व क्या है? कुंडली में जो बृहस्पति हैं हमारे, जिनको हम देव गुरु कहते हैं, कुंडली में अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो आप सोचिए कि आपको अपनी लाइफ में मोस्टली चीज़ें बहुत इजीली मिल जाएंगी। और जैसे कि जिसके वो कारक हैं वो सब चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध होगी। जैसे कि बृहस्पति जी जो हैं हमारी कुंडली में, जो पुत्र प्राप्ति, धन संपत्ति, गुरु, बुद्धिमत्ता, शिक्षा, ज्योतिष, तर्क, अच्छे गुण, ज्ञान, त्याग, समृद्धि, सद्गुण, धर्म, विश्वास, रासिक सम्मान, हम ये सब गुरु से देखते हैं। ये सब निर्भर करता है कि आपके गुरु किस भाव में हैं। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, बृहस्पति ये सब इन सब चीज़ों के कारक हैं। हमको पुत्र की प्राप्ति भी गुरु के द्वारा ही होती है, धन संपत्ति भी हमें गुरु के द्वारा ही मिलती है, हमें ज्ञान जो है वो अच्छे गुरु अगर कुंडली में है तो उन्हीं के द्वारा ही हमको प्राप्त होती है। अच्छे जो गुण आते हैं व्यक्ति में वो सारी चीज़ें बृहस्पति से मिलती हैं। बट ये देखना होता है कि गुरु जो हैं आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं। फिर ये जो स्थितियां हैं, जो चीज़ें वो देते हैं, जो चीज़ वो आपको देंगे, उसमें उस भाव में जहाँ वो बैठ गए हैं उसके हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, अच्छी और बुरी। और फिर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे शनि या राहु अगर दृष्टि करते हैं गुरु को तो भी चीज़ों में कमी कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि गुरु से जैसे कि हमें कौन कौन से कार्य क्षेत्र में गुरु हमको उपलब्धि दे सकते हैं। जैसे हम आज भाव के बारे में बात कर रहे हैं कि गुरु किस भाव में बैठेंगे और उसका क्या फल होगा। लेकिन उससे पहले कि कार्य क्षेत्र में क्या क्या, मतलब गुरु से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, वो क्या क्या कौन कौन से फील्ड्स आपको देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे सम्मानित पद बैंक है, आयकर है, आपके मंदिर हैं, धर्मार्थ संस्थाएं हैं, कानून है। आप कानून की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो गुरु अच्छे हुए तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जज बन सकते हैं आप, न्यायालय वकील बन सकते हैं आप अच्छे, अगर आपके गुरु अच्छे हैं। उसमें बुद्ध भी होते हैं लेकिन बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे। लेखा परीक्षक बन सकते हैं आप, अच्छे प्राचार्य बन सकते हैं, शिक्षा, अध्यापन, साधु संत। और आजकल जो बहुत अच्छे से आप सुन रहे होंगे, शेयर बाज़ार के लिए भी गुरु का होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसमें राहु का भी इन्वॉल्वमेंट होता है लेकिन फ़िलहाल केवल गुरु की बात करते हैं। और पूंजीपति मंत्री, ज्योतिष विद्या, वेद शास्त्र के ज्ञाता, ये सब हम गुरु से ही देखते हैं। कुंडली में गुरु का अच्छा होना, आपकी सारी समस्याएं आदि एक तरह से दूर हो गई, ये कह सकते हैं। अब प्रतिनिधि जो चीज़ें हैं, जैसे कि क्या देते हैं, बुद्धिमान यानी ज्ञानी, आपको खुशियाँ, ये सभी चीज़ की पूरी तरह से जो करते हैं, पूर्ण करते हैं, वो गुरु करते हैं। ये गुरु जो हैं वो जीव कारक हैं। अब हम अपने प्रत्येक भाव में देखते हैं कि विभिन्न भावों में बृहस्पति का कि जहाँ वो बैठे हैं वो हमको उस भाव से रिलेटेड क्या फल देंगे। गुरु आपकी कुंडली के किस भाव में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं प्रथम भाव से। अगर आपके पहले भाव में गुरु बैठे हैं तो दिशा बल प्राप्त होती है यहाँ पर उनको अच्छी, क्योंकि वो वहाँ पर बली हो जाएंगे। यहाँ पर धन संपत्ति, समृद्धि, दीर्घ आयु माता पिता को मिलती है, आज्ञाकारी संतान मिलती है, और मधुर वाणी, अच्छा व्यक्तित्व होता है। फिर है द्वितीय भाव में गुरु अगर द्वितीय भाव में होते हैं तो धन संपत्ति, भविष्य कथन करने की क्षमता होती है व्यक्ति को, सत्य बोलने वाला होगा, मधुर वचन बोलेगा, मीठा पसंद करने वाला होता है, उसे खाने में मीठा पसंद होता है, और आदर्शों को समझने वाला व्यक्ति होगा अगर द्वितीय भाव में गुरुदेव बैठे हैं यानी बृहस्पति। तृतीय भाव में अगर बैठे हैं तो दीर्घ आयु, प्रसिद्धि, बौद्धिक अहंकार होता है व्यक्ति को, लेकिन थोड़ा विश्लेषण करने की क्षमता होती है। और अगर चतुर्थ भाव में गुरुदेव बैठे हैं बृहस्पति, अधिक धन,
होगा, संपत्ति होगी, प्रसन्नचित्त रहने वाला और संघर्षशील व्यक्ति होगा। नैतिकता व धार्मिकता की तरफ उसका रुझान होता है और परिवार में उसकी खुशियाँ रहती हैं अगर चतुर्थ में गुरु बैठे हैं। पंचम भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो बुद्धिमत्ता देंगे, संतान से और संतान की चिंता करने वाला व्यक्ति होगा। श्रेष्ठ अंतर्ज्ञान, आंतरिक जो ज्ञान होता है वो भी बहुत श्रेष्ठ होता है। बड़े पैमाने पर जोखिम के कार्य करने वाला, जीवन को पूरा इंजॉय करने वाला व्यक्ति होगा। मंत्रों का ज्ञान होगा उसको अगर पंचम में है गुरुदेव। फिर आते हैं हम अपने छठे भाव में। छठा जो भाव होता है, बृहस्पति जब यहाँ बैठते हैं तो शत्रुओं के ऊपर तो विजय आपको मिल जाएगी। अस्वस्थता देते हैं लेकिन अपने कार्य के प्रति आवश्यकता से अधिक समर्पण देते हैं अगर सिक्स्थ में गुरु बैठे हैं, और कभी कभी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हेल्थ इश्यू दे सकते हैं। सप्तम भाव, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन साथी, जातक गुणों में अपने पिता से भी श्रेष्ठ होता है। सामान्य समृद्धि होती है उसकी। लेकिन यहाँ पे क्या है, काफ़ी सारे जो आपके ग्रंथ हैं उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वहाँ पे सप्तम के गुरु को अच्छा नहीं बताया गया है। उसके बारे में डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें हैं ये तो यहाँ पर उनको मिलती ही हैं। अष्टम में दीर्घ आयु, अच्छी मृत्यु, गुप्त धन, संपत्ति, समृद्ध और अतृप्त इच्छाएं। यहाँ पे जो इच्छाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अतृप्त इच्छाएं होती हैं। अगर 8th हाउस में जुपिटर बैठे हैं तो यहाँ रिसर्च कर सकता है व्यक्ति। अगर नवम भाव, भाग्य भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो भाग्य के लिए क्या है कि राज्य का उच्च अधिकारी हो सकता है, पिता की सहायता करने वाला हो सकता है, धार्मिक गुण अधिक उसके अंदर होंगे क्योंकि ये धर्म का भाव है। संतान के विषय में रुचि रखने वाला होगा। विदेश से अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो हायर एजुकेशन ले सकता है यहाँ से। गुरु यहाँ पे अच्छे हैं। दशम भाव में 10th हाउस हमारे कर्मों का होता है। गुरु जब यहाँ बैठते हैं जैसे उच्च सम्मान और पद मिल सकता है, खुशियाँ, जिम्मेदारी के प्रति उच्च बोध होता है उसको, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाता है, विशिष्टता युक्त व्यक्ति होता है। और यहाँ पे आप जैसे टीचिंग लाइन में अगर प्रोफेशनल देखें तो वहाँ जा सकता है, और भी बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, लेकिन यहाँ का गुरु दशम का भी अच्छा है। एकादश के लिए समृद्धि होता है, उसके पास पूरी अमीर हो सकता है, वाहन उसके पास होते हैं, पिता की दीर्घायु देता है, भगवान की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है, अच्छा सौभाग्य, जातक के ज्ञान के कारण उसके मित्र जो हैं उसको बहुत पूछते हैं और उसकी हमेशा एक कमी महसूस करते हैं कि उसके जो दोस्त होते हैं। तो एकादश में तो मोस्टली प्लैनेट के, ज़्यादातर सभी प्लैनेट्स को कहा गया है कि अगर 11वें भाव में प्लैनेट्स हैं तो वहाँ पे सब अच्छे ही फल देते हैं। ये नेक्स्ट है हमारा द्वादश भाव यानी 12वां भाव। 12वां भाव हमारे मोक्ष का होता है। गुरु जब यहाँ बैठते हैं तो मोक्ष प्राप्ति की सोच होती है इंसान के अंदर, संचित धन संपत्ति होगी, जीवन के प्रारंभ में एक लालसा युक्त व्यक्ति होता है, उसको हर चीज़ की लालसा रहती है, लेकिन बाद में उसका जो माइंड है वो धर्म से कनेक्ट हो जाता है, उसका दिमाग जो है वो थोड़ा डाइवर्जन जो है धर्म की तरफ चला जाता है, धर्म में रुचि लेने लगता है। ध्यान करने के लिए उपयुक्त है ये जो 12th हाउस है, यहाँ आप मेडिटेशन कर सकते हैं। यह है केवल जुपिटर की प्लेसमेंट है, जहाँ पे भी गुरु बैठेंगे, ये केवल हमने उसके बारे में बताया है कि गुरु कहाँ बैठे हैं, ये उसके हिसाब से आपके रिजल्ट हैं। लेकिन इसमें अगर बृहस्पति पर शनि या राहु की दृष्टि आ जाएगी तो ये क्या है, गुरु वहाँ पर मैलेफिक हो जाएंगे, उनके जो गुण हैं या उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें कमी हो जाएगी। तो वो स्थितियाँ कुछ अलग हो जाती हैं, उन स्थितियों के बारे में भी नहीं है, इंडिविजुअल गुरु के बारे में बताया जा रहा है कि किस भाव में। अभी इनकी राशियाँ भी होती हैं, उन राशियों के बारे में बातचीत नहीं हो रही। फिर है कि ये जो बृहस्पति हैं जिस भाव में बैठते हैं सामान्यतः उस भाव को निर्बली बनाते हैं, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन उनकी जो दृष्टियाँ होती हैं वो एक दृष्टि ये कहिए सदैव ही शुभ फलदायी होती हैं। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है, जैसे कि
पंचम, सप्तम और नवम, जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से वो उन भावों को देखते हैं। जहाँ भी जुपिटर बैठते हैं यानी गुरु, तो वहाँ से पंचम हाउस को देखते हैं, सातवें को देखेंगे और नवम को भी देखते हैं। तो वो हाउस हमेशा उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं, उनको उनकी दृष्टि शुभ है, तो वहाँ वो भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं, वहाँ की नेगेटिविटी को कम कर देते हैं गुरु। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। वहाँ जुपिटर के लिए सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ जगहों पे गुरु जो है, जैसे कि राशि वाइज उनकी, और उनका देखा जाए कि उनको पावर है यानी डिग्री वाइज किसी नेगेटिव इम्पैक्ट में तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखेंगे तो उसका रिजल्ट फिर कुछ और हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर की दृष्टि बहुत शुभ होती है। बृहस्पति बली हो तो ज्योतिष की रुचि भी दे देता है, शिक्षा भी अच्छी दे देते हैं। लाल किताब के अनुसार तो ये कहा गया है कि 1, 4, 7, 10 यानी केंद्र के जो हाउसेस होते हैं उन भाव में अगर गुरु बैठे हैं, अगर बृहस्पति देव वहाँ बैठे हैं, तो ये मानिए कि यह ग्रह, बृहस्पति ग्रह के होने से जीवन तर जाता है। अगर इन भावों में बैठे हैं तो व्यक्ति हर तरह के सुख पाता है, केंद्र में अगर कहीं बैठे हैं जुपिटर। तो ये लाल किताब का एक रूल था, उसके हिसाब से आपको मैंने बताया। गुरु नीच हो तो आप एक बात ध्यान रखिए कि गुरु अगर नीच हैं तो आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मंत्र करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवा, बहुत ही सिंपल सा है। वैसे और जो भी है आप कर सकते हैं, लेकिन आकाश तत्व अगर कुंडली में स्ट्रॉन्ग हैं, यानी गुरु अगर स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको लाइफ में सब चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है बिना कोई प्रयास के। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सॉलिड आंसर है कि गुरु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको जुपिटर यानी देव गुरु के बारे में आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई हों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।